नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए अधूरी जंग की पूरी कहानी। मौत उसके सामने खड़ी थी, लेकिन कितना कुछ करना था अभी अंशुमान को। शरीर का दर्द उसे हरा रहा था, लेकिन वह हार कैसे मान सकता था। उसका हौसला ही तो उसके परिवार का हौसला था। सूरज की हल्की किरणें खिड़की से छन कर कमरे में आ रही थी। रोशनी में धूल के कण तैरते हुए दिख रहे थे। कमरे के एक कोने में एक बिस्तर पड़ा था, जिस पर एक दुबला पतला व्यक्ति लेटा हुआ था। नाम था अंशुमान। कभी जिंदगी से भरपूर रहने वाला यह शख्स अब मौत से जंग लड़ रहा था। अंशुमान को जब पहली बार डॉक्टर ने बताया कि उसे कैंसर हो गया है, तो वह हंस पड़ा था। उसे लगा कि यह कोई मजाक है, लेकिन जब रिपोर्ट्स उसके सामने रखी गई तो उसकी हंसी कहीं खो गई। क्या मेरी जिंदगी का सफर अब यही खत्म हो जाएगा? उसने खुद से पूछा। पत्नी सुरेखा उसके पास बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें बहने नहीं दिया। वह जानती थी कि अब उसे मजबूत बनना है, अंशुमान के लिए। घर में अब वही पुरानी रौनक नहीं थी। बेटे और बेटी जो हमेशा घर में चहकते रहते थे, अब चुपचाप रहते। डॉक्टरों ने बताया था कि बीमारी अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, लेकिन अंशुमान ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने सोचा, अगर मुझे कुछ समय ही जीना है तो क्यों ना इसे खुशी से जिया जाए। लेकिन यह केवल बीमारी की लड़ाई नहीं थी। कैंसर के साथ साथ उसे अपने ऑफिस और परिवार की आर्थिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा था। उसकी नौकरी अब खतरे में थी, क्योंकि इलाज के चलते वह महीनों से काम पर नहीं जा पा रहा था। बैंक बैलेंस तेजी से खत्म हो रहा था और घर के खर्चे बढ़ते जा रहे थे। उसे चिंता थी कि अगर वह चला गया तो सुरेखा और बच्चों का क्या होगा। उनकी पढ़ाई, घर का किराया, रोजमर्रा की जरूरतें आदि सब कुछ अधर में लटक जाएगा। एक दिन अंशुमान अस्पताल के गार्डन में टहल रहा था, जब उसकी मुलाकात एक कैंसर सर्वाइवर से हुई। वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, जिसकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। उसने अंशुमान से मुस्कुराकर पूछा, कैसा महसूस कर रहे हो दोस्त? अंशुमान ने उदास स्वर में कहा, जिंदगी अब बस गिनती के दिनों की मेहमान है, लेकिन मैं अपने परिवार के बारे में सोच सोच कर बेचैन हूँ। मेरे बाद उनका क्या होगा? उस व्यक्ति ने गहरी सांस ली और कहा, मैं भी कभी तुम्हारी ही तरह यहाँ बिस्तर पर पड़ा था। डॉक्टरों ने मुझे बस कुछ महीने दिए थे, लेकिन मैंने अपने जज्बे से इस बीमारी को हराया। तुम भी कोशिश कर सकते हो, अगर चाहो तो। अंशुमान ने उसे आश्चर्य से देखा। कैसे? उस व्यक्ति की आंखों में दर्द उभर आया। उसने बताया कि वह भी कीमोथेरेपी के दर्द, बालों के झड़ने, हड्डियों में उठते असहनीय दर्द और हर रात मौत का इंतजार करने की पीड़ा को अच्छे से जानता था। हर इंजेक्शन, हर रिपोर्ट, हर दिन बस एक नई तकलीफ लाता था। उसने कहा, कई बार तो लगा कि इससे अच्छा है कि हार मान लूं, लेकिन फिर मैंने अपने परिवार की ओर देखा और खुद से कहा, अगर मुझे जाना ही है तो क्यों ना इससे लड़कर जाऊं। उसने अपनी लड़ाई की दास्तान सुनाई कि कैसे उसने दर्द सहा, लेकिन कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। हर दिन, हर पल वह जिंदगी से लड़ता रहा और एक दिन उसने यह जंग जीत ली। मैं आज यहाँ खड़ा हूँ क्योंकि मैंने हिम्मत नहीं हारी। तुम भी लड़ सकते हो दोस्त। अंशुमान के मन में कुछ टूटने के बजाय जुड़ने लगा। उसने तय किया, अब वह केवल इलाज नहीं करेगा, बल्कि तैयारी भी करेगा अपने जाने के बाद की जिंदगी के लिए। अंशुमान ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और कुछ नया करने की ठानी। उसने अपने विचारों को बदला, छोटी छोटी खुशियों में जीने लगा, अपने परिवार के साथ हर पल को संजोने लगा। अब वह पहले से अधिक आत्मविश्वासी था। उसने तय कर लिया कि वह अपने जीवन के हर क्षण को
पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ जिएगा। वह अब हर दिन को उद्देश्य के साथ जीने लगा। उसने एक शाम सुरेखा से कहा, तुम्हारे पास कंप्यूटर डिप्लोमा है ना? क्यों ना तुम फिर से नौकरी शुरू करो? सुरेखा चौंकी। इतने साल हो गए, मैं कैसे फिर से? क्यों नहीं, तुम कर सकती हो। मैं तुम्हें देख रहा हूँ ना, तुम सबसे मजबूत हो। कुछ ही हफ्तों में सुरेखा ने पास के एक स्कूल में कंप्यूटर टीचर की नौकरी ज्वाइन कर ली। बेटे को उसने किताबों की एक दुकान पर काम दिलवाया। बेटी से बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने को कहा। शुरुआत में सबको झटका लगा, पर धीरे धीरे सबने समझा पापा सिर्फ बीमारी से नहीं लड़ रहे हैं, वे हमें जिंदा रखना सिखा रहे हैं। घर के कामों को भी उसने नया रूप दिया। सबके हिस्से तय हो गए। बिल जमा करना, दवाइयों का रिकॉर्ड रखना, राशन की जिम्मेदारी। कभी वह खुद व्हील चेयर पर बैठकर आलू छीलता, कभी बच्चों को डिटर्जेंट और सिलेंडर कैसे मंगाना है सिखाता। अपने गैर जरूरी सामान को उसने दान करना शुरू कर दिया। यह कोट अब मुझे फिर शायद न पहनना पड़े, कहते हुए उसने उसे पैक कर दिया। हर चीज जो कभी उसकी थी, अब वह उन्हें याद की तरह दे रहा था। उसने एक डायरी शुरू की जिसमें वह हर दिन कुछ लिखता। बच्चों के लिए सीखे, सुरेखा के लिए संदेश और खुद के लिए विचार। बेटा, कोई काम छोटा नहीं होता, मेहनत से भागना मत। बेटी, जब कभी डर लगे तो यह डायरी पढ़ लेना। तुम्हारे पापा ने भी मौत से मुस्कुराकर बात की थी। वह जानता था कि दर्द खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उसके मन में अब डर नहीं था। अब वह अपने परिवार को जिंदा रहने की कला सिखा रहा था। कुछ दिनों तक अंशुमान को लगा कि वह अब ठीक हो रहा है। उसकी मानसिक स्थिति पहले से बेहतर थी। दर्द में भी उसे अब उम्मीद की किरण नजर आने लगी थी। लेकिन फिर अचानक एक रात पुराना दर्द फिर लौट आया। शरीर पहले से भी ज्यादा कमजोर महसूस होने लगा। रिपोर्ट्स दोबारा कराई गई। डॉक्टरों के चेहरे की गंभीरता देखकर सुरेखा घबरा गई। डॉक्टर ने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता। सुरेखा टूट गई, लेकिन अंशुमान शांत रहा। अंशुमान को जब यह सच पता चला तो एक पल के लिए उसके मन में निराशा ने जगह बना ली, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। मैं जानता हूँ कि यह लड़ाई अब खत्म होने वाली है, लेकिन कम से कम मैंने उम्मीद तो नहीं हारी। एक रात जब सुरेखा उसके पास बैठी थी, अंशुमान ने थके हुए स्वर में कहा, मैं खुश हूँ कि मैंने अपने तरीके से जीने की कोशिश की। अंशुमान ने धीरे से सुरेखा का हाथ थामा और मुस्कुरा दिया। बच्चों का ख्याल रखना और उन्हें बताना कि उनके पिता ने अंत तक जिंदगी को खुलकर जिया। अगली सुबह सुरेखा ने उसे शांत चेहरे के साथ पाया, जैसे उसने अपनी तकलीफों से मुक्ति पाली हो। लेकिन दर्दनाक मोड़ तब आया जब उसके हाथ में एक मुड़ा तुड़ा कागज मिला। यह अंशुमान की आखिरी चिट्ठी थी, जिसे उसने रात में लिखी थी। उसमें लिखा था, जब तुम यह चिट्ठी पढ़ रही होगी तब शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। ये शब्द लिखते हुए मेरी उंगलियां कांप रही है, लेकिन मेरा दिल हल्का हो रहा है। मैंने पूरी ताकत से इस जंग को लड़ा, हर दर्द को सहा, हर तकलीफ को अपनी मुस्कान के पीछे छिपाया। लेकिन शायद यह जंग मेरी जीत की नहीं थी। मुझे अफसोस नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ हर वह पल जिया जो किसी भी इंसान के लिए सबसे कीमती होता है। सुरेखा, शायद मैं कल की सुबह ना देख पाऊं, लेकिन मैं तुम्हें और बच्चों को आखिरी बार बताना चाहता हूँ कि मैं जितना हो सका लड़ा। तुम मजबूत रहना, क्योंकि अब तुम्हें अकेले यह लड़ाई लड़नी होगी। मैं थक गया हूँ, लेकिन मैं हार कर नहीं जा रहा। मैं इस सोच के साथ जा रहा हूँ कि मैंने अपनी हर सांस, अपनी हर हिम्मत को आखिरी दम तक जिया।
बच्चों को मेरी कहानी सुनाना, लेकिन रोना मत। उन्हें हंसकर बताना कि उनके पापा आखिरी सांस तक हारे नहीं थे। जब भी मेरी याद आए, आंसू मत बहाना, बल्कि मुस्कुराकर कहना कि अंशुमान ने हार नहीं मानी, उसने बस अपनी जंग अधूरी छोड़ दी। सुरेखा ने कांपते हाथों से चिट्ठी को सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रो पड़ी। कैंसर ने अंशुमान का शरीर भले ही छीन लिया था, लेकिन उसकी हिम्मत, उसकी लड़ाई और उसकी कहानी हमेशा जीवित रहने वाली थी। फिर उसने चिट्ठी को एक बार पढ़ा और पहली बार महसूस किया कि अंशुमान गया नहीं था, वह हमेशा उनके दिलों में रहेगा, एक अधूरी जंग की पूरी कहानी बनकर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहे, हमेशा स्वस्थ रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।